हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello, third standard. Now we are learning the next lesson. Look before you lab from our book of बाल भारती English. Look before you lab. देखो, कहाँ देखना है, कब देखना है? जब आप लैप करना चाहते हो, जंप मारना चाहते हो, तो पहले सिचुएशन समझो और उसके बाद ही लैप करना है। ये बहुत जरूरी बात है और छोटे बच्चों को नहीं, ग्रोन अप्स को भी ये समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसके बाद में क्या होगा ये सोचना बहुत जरूरी होता है। तो लुक बिफोर यू लैप, जंप मारने से पहले, लैप करने से पहले देखो। Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Colorful water lilies grow in the pond. Fishes darted about and tiny insects buzzed around. बहुत 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 साल पहले की बात है। दो छोटे फ्रॉग जो है एक पॉन्ड में रहते थे और पॉन्ड के अंदर बहुत से वाटर लिलीज के फूल थे, अलग अलग कलर के। और पानी के अंदर बहुत से फिश रहते थे, यहाँ से वहां फिश पानी में घूमते रहते थे और बहुत से इंसेक्ट वहां पर एंजॉय करने के लिए आते थे। The pond was full of life. The two frogs were very close friends. They had plenty to eat in the pond. और इस पॉन्ड में बहुत से लाइफ थे, यानी लिलीज हो गए, फिशेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बहुत से लोग यानी बहुत से जिंदा एनिमल्स वहां पर थे। इसीलिए पॉन्ड को फुल ऑफ लाइफ कहा गया है। और ये जो दो फ्रॉग्स वहां पर थे वो बहुत गहरे दोस्त भी थे और इनको यहाँ पर बहुत सारा खाने को मिलता था। All the day long they played about jumping from lily pad to lily pad and driving ahead along in the pond. They were the happiest little frogs in the world. और ये दिन भर इस पत्ते पे से उस पत्ते पे, इस लिली के पत्ते पे से उस पे, इस तरह से जंप करते रहते थे, खेलते रहते थे, क्योंकि खाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, भूखा रहने का टाइम नहीं था, क्योंकि खाने को बहुत सारा था ना। और वो ना दुनिया के सबसे खुश फ्रॉग्स थे। The frogs loved to rainy season, but the rainy season does not last forever. The rain stopped and the weather becomes hot. Still there was a lot of water and life in the pond. और फ्रॉग्स को रेनी सीजन अच्छा ही लगता है ना, तो इनको भी अच्छा लगता था। और रेनी सीजन, लेकिन रेनी सीजन कंटिन्यू नहीं चलता था। जैसे रेन रुक गई, वेदर हॉट हो जाता था। स्टिल देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड। पानी रुकने के बाद, रेनी सीजन खत्म होने के बाद भी वहां पर पानी भी रहता था पॉन्ड में, और लाइफ भी, यानी इंसेक्ट्स वगैरह भी वहां पर आते जाते रहते थे। There was nothing to worry about. In winter, the frog friends found cozy little places at the edges of the pond. They spent most of their time in sleeping and resting. और क्या है, पॉन्ड में बहुत लाइफ भी रहता था, तो इसे उनको चिंता करने की कोई बात नहीं थी। और वो फ्रॉग और उसका जो फ्रेंड है वो उस किनारे पे, पॉन्ड के किनारे पे विंटर में खुद को बिठा देते थे, मस्त आराम करते थे और ज्यादा टाइम तो सोने में ही निकाल देते थे। Soon it was summer. Now the days become very very hot. With the hot sun blazing in the sky, the pond began to dry. जल्द ही विंटर भी खत्म हो गया, अब आ गया समर सीजन और एटमॉस्फेयर बहुत बहुत ज्यादा गर्म हो गया और पानी भी अब वहां से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। Without water, the lilies dried up. There were very few insects to be found. The frog friends were worried. और जैसे पानी खत्म होने लगा, लिलीज सूखने लगी, इंसेक्ट नहीं आने लगे और इन दो फ्रॉग को अब बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि अब खाएंगे कहां पर और रहेंगे कहां पर। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप? अब वो आगे का सोचने लगे। वो सोच रहे हैं कि क्या ये पूरा पॉन्ड सूख जाएगा थोड़े ही दिनों में? तो दूसरा वाला क्या बोलता है? लुक्स लाइक इट, सेड द अदर। हाँ, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। व्हाट शैल वी डू देन? हाउ शैल वी लिव? तो पहले वाला बोलता है कि फिर हम कैसे रह सकेंगे यहाँ पर, हमें क्या करना चाहिए? We must search a place where there is a plenty of water and food for us. अभी जो दूसरे वाला है वो बोलता है कि हमें ऐसी प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहां पर बहुत सारा पानी है और बहुत सारा खाने को भी मिलेगा। You are right. It is hard work traveling in this hot sun, but there is no other way. Come, let's start. The sooner, the better. अभी ये दोनों मिलके क्या सोचते हैं कि इतने गर्मी में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जितना जल्दी करोगे
उतना अच्छा रहेगा, ऐसा सोच के अब ये दो दोस्त निकल पड़े। इफ वी ट्रेवल टुगेदर द सर्च विल बी इजियर। अभी ये दोनों ने सोचा कि हम दोनों ही साथ में ही सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो अच्छा रहेगा। सो द फ्रॉग्स लेफ्ट द ड्राइड पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस। दे हॉप्ड एंड बिकम वेरी टायर्ड। अब ये निकल पड़े, क्योंकि वो जगह सूख चुकी थी इसलिए उसको छोड़ दिया उन्होंने, और ये हॉप करते हुए, जंप मारते हुए निकल पड़े। बहुत ज्यादा थक गए थे क्योंकि सीजन बहुत ही हॉट था। Just then one of them saw a well in the distance. They rushed to the well. The well was built in stone and had a high circular walls. इतने में उनको एक वेल, बावड़ी दिखी, और वो उन्होंने वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो जो वेल है सर्कुलर है, गोल है, पूरे दीवारें उसकी पत्थरों से बनी वाली वेल बिल्ट वेल है, बंधे वाली एकदम। The frog hopped onto the wall and peeped inside. The well was quite deep, but there was a lot of water still left at the bottom of the well. The friends began to jump for joy. और उन्होंने उस दीवार पे जंप की, थोड़ा सा पीप करके, यानी झुक के अंदर देखा, पानी था। पूरी वेल बिल्ट अच्छी वेल थी और वहां पर नीचे एकदम भरपूर पानी दिख रहा था इनको, और इनको बहुत खुशी हुई कि इन्होंने पानी वाला प्लेस ढूंढ लिया, और दोनों खुशी से नाचने लगे। अब ये वेल के अंदर जंप मारना चाहते थे। We are so fortunate. Thank God that we found this. अब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम बहुत ही लकी है, हमें ये मिल गया। Our problem is solved. Our search has ended. We have found a new home. Let's jump in together. 1, 2. अभी दूसरा क्या बोलता है कि हाँ, हमने ढूंढ लिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारी जो ढूंढने की प्रक्रिया थी वो अभी खत्म हो गई है, चलो हमारा नया घर मिल गया, अब हम अंदर जंप मारते हैं, चलो 1, 2। अभी 3 बोला भी नहीं है, 1, 2, अब 3 बोलने के बाद ये जंप मारने वाले हैं। इतने में वेट फ्रेंड, दिस वेल इज सो डीप एंड देयर्स वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम। पहला दोस्त क्या बोलता है, रुको दोस्त, रुको, ये वेल बहुत ही डीप है, गहरी है, एंड थोड़ा ही पानी उसके बॉटम में ही दिख रहा है, but we can surely dive in, however deep the may be. Diving is our specialty. Why do you hesitate? अभी पहले वाला क्या बोलता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों बोल रहा है। वो बोल रहा है हाँ डीप तो है, लेकिन हम डाइव कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी है, हम इसके अंदर डाइव कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा पानी में डाइव करने के बाद, तुम क्यों डर रहे हो। It has occurred to me that this well is also drying up. If it dries up completely, we will have to leave this well too. अब ये क्या बोलता है कि देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये भी वेल सूख जाएगी थोड़े दिनों में। अगर ये पूरी सूख गई तो हमें फिर इसे भी तो छोड़ना पड़ेगा। I agree, but why do you hesitate now? ये बोलता है हाँ अभी तो पानी है ना, मैं तो एग्री हूँ, अभी पानी है ना, फिर तुम क्यों डर रहे हो। It is because I see a problem. We can easily dive into the well, but what if the well dries up? Can we jump so high that we reach the top of this well? Shall we be able to leave the well like we left the pond? देखो कितना दूर का सोचा इसने। ये बोलता है कि हाँ ठीक है, वेल ड्राई हो जाएगी। दूसरा बोलता है हाँ हो गई तो क्या हुआ, अभी तो है ना पानी, चलो। ये बोलता है आगे कि ये प्रॉब्लम है देखो, क्योंकि हम पानी के अंदर वेल के ऊपर से पानी में डाइव तो बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर ये सूखने लगी और सूख गई तो क्या हम इतने ऊंची हाई जंप मार सकेंगे। जैसे हमने पॉन्ड को छोड़ के आए हैं यहाँ पर, वैसे हम इस वेल को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हम इतनी ऊंची जंप वापस नहीं ले सकते हैं। You are right, friend, said the other frog. I had not thought of this. It's good that you could foresee this problem. Let's not leap inside. Let's continue with our search. तो अभी उसको समझ में आया क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि हाँ दोस्त, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, आपने ये जंप मारने के पहले सोच लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब हम इसमें जंप नहीं मारेंगे, हम किसी और जगह फिर पानी ढूंढने निकल जाएंगे। इस तरह से फिर वो दोनों एंड सो द टू लिटिल फ्रॉग हॉप्ड ऑन टू लुक फॉर अ सेफ शेल्टर। हाउ विल इट सेड, लुक बिफोर यू लैप। और फिर ये दोनों आगे निकल गए पानी ढूंढने के लिए और अच्छा शेल्टर के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि लुक बिफोर यू लैप। ये छोटे फ्रॉग हो कि ये अगर फ्यूचर सोच सकते हैं, तो हमें भी कोई भी काम करने से पहले हर एक बार तो जरूर सोचना ही चाहिए। यही ये स्टोरी हम लोगों को समझाती है। थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।